हुए। हुनैन के मकाम पर दोनों फौजें आमने सामने हुईं। दुश्मन ने ये चाल चली कि रात के वक्त आसपास की पहाड़ियों में अपने तीरंदाज बिठा दिए थे। उन्होंने मुसलमानों पर अचानक तीरों की बारिश कर दी। इस्लामी फौज में मक्के के 2000 ऐसे लोग भी थे जो कुछ ही दिन पहले इस्लाम लाए थे। वो तीरों की बौछार से घबराकर पीछे हटे। इस तरह सारी फौज बेतरतीब हो गई। सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चंद बहादुरों के साथ मैदान में रह गए थे। इनमें सैयदना अली भी थे। वो शुरू से आखिर तक आपके पास रहे और बेजिगरी से लड़ते रहे। जल्द ही मुसलमान संभल गए। उन्होंने पलटकर हमला किया और तब दुश्मन को शिकस्त हुई। 9 हिजरी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना अली को 150 सवार देकर यमन के कबीला बनु तय की तरफ रवाना किया। वो लोग मुसलमानों की आमद की खबर सुनकर भाग गए। अली रजी अल्लाह अन्हु ने बनु तय का बुत खाना गिरा दिया, बुत तोड़ डाले। इस लड़ाई के बाद मशहूर सखी हातिम ताई की बेटी और बेटा अदी मुसलमान हो गए। फतह मक्का के बाद यह खबर सुनने में आई कि रोम का बादशाह मुसलमानों पर हमला करने के लिए पर तोल रहा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद आगे बढ़कर इसे रोकने का फैसला किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मौके पर सैयदना अली को अपना कायम मकाम बनाया और खुद 30,000 फौज लेकर रवाना हुए। बाज मुनाफिकीन ने अली को ताना दिया कि वो जंग से बचने के लिए नहीं गए। इस पर उन्हें रंज हुआ, हथियार लगाकर रवाना हुए, लश्कर तक पहुंच गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे आने की वजह पूछी तो अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने शुरू से लेकर आज तक अल्लाह की राह में लड़ने से कदम पीछे नहीं हटाए, लेकिन मालूम नहीं इस मर्तबा मुझे जिहाद में शरीक करने के बजाय मदीने में क्यों छोड़ दिया गया। ये सुनकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए अली, क्या तुम इस बात से राजी नहीं कि तुम्हारा मेरे साथ वही ताल्लुक हो जो मूसा अलैहिस्सलाम का हारून अलैहिस्सलाम से था, सिवाय इसके कि मेरे बाद कोई नबी नहीं होगा। मतलब ये था कि जिस तरह मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर जाते वक्त हारून अलैहिस्सलाम को अपना कायम मकाम बना गए थे, इसी तरह मैंने तुम्हें अपना कायम मकाम बनाया था। लेकिन हारून अलैहिस्सलाम नबी भी थे, जबकि तुम नबी नहीं हो सकते, इसलिए कि मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। आपका ये इरशाद सुनकर सैयदना अली खुश हो गए और मदीने वापस होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कायम मकामी का फरीजा अंजाम देते रहे, यहां तक कि आप तबूक से वापस तशरीफ ले आए। मक्का की फतह के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना खालिद बिन वलीद को हुक्म दिया कि वो यमन जाकर कबीला हमदान को इस्लाम की दावत दें। वो गए, बहुत कोशिश की, लेकिन उन्होंने इस्लाम कबूल न किया। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना अली को भेजा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबीला हमदान के नाम एक खत भी दिया। अली रजी अल्लाह अन्हु ने वो खत उन्हें सुनाया और इस्लाम की दावत दी। इस खत के अल्फाज का असर उन पर हुआ। फिर सैयदना अली ने जो उनके सामने वाज किया वो भी बहुत असरअंगेज था, चुनाचे उन लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया। सैयदना अली रजी अल्लाह अन्हु ने ये खबर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदा शुक्र अदा किया और फरमाया, हमदान के लोगों पर सलामती हो, हमदान के लोगों पर सलामती हो। हिजरत के 10वें साल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली रजी अल्लाह अन्हु को एक और कबीले मजहज की तरफ रवाना फरमाया ताकि उन्हें इस्लाम की दावत दी जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिदायत फरमाई कि उस वक्त तक तलवार न उठाई जाए जब तक तुम पर कोई हमला न करे। सैयदना अली रजी अल्लाह अन्हु 300 सवारों के साथ मजहज के इलाके में पहुंचे। वो लोग लड़ने पर तुले हुए थे, चुनाचे जबरदस्त मारका हुआ। आखिर वो लोग भाग निकले। इसके बाद कबीले के सरदार और बहुत से दूसरे लोग खुद अली रजी अल्लाह अन्हु की खिदमत में हाजिर हुए और मुसलमान हो गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली को वहां का काजी भी मुकर्रर फरमाया। आप रजी अल्लाह अन्हु चंद माह वहां रहे। इस दौरान में सैयदना अली रजी अल्लाह अन्हु ने मुकद्दमात के फैसले भी किए। हिजरत के 10वें साल रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज किया। सैयदना अली भी यमन से आकर
اس یادگار حج میں شریک ہوئے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر قربانی کے اونٹوں کا گوشت تقسیم کیا۔ حج سے واپس آنے کے کچھ ہی عرصے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے۔ ہجرت کے 11ویں سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ یہ صدمہ علی رضی اللہ عنہ کی زندگی کا سب سے بڑا صدمہ تھا۔ انہوں نے عباس رضی اللہ عنہ، ان کے 2 بیٹوں قسم اور فضل رضی اللہ عنہم اور ایک انصاری صحابی کے ساتھ مل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا۔ اس وقت انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کو اپنے بدن سے لگا رکھا۔ قبر مبارک تیار ہو گئی تو سیدنا علی نے فضل بن عباس، اسامہ بن زید اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہم کے ساتھ مل کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قبر میں اتارا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مسلمانوں نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو خلیفہ چن لیا۔ 6 ماہ بعد سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا بھی اس دنیا سے رحلت کر گئیں۔ ابو بکر کو علی سے بہت محبت تھی، ان کی بہت عزت کرتے تھے، خلافت کے کاموں میں ان سے مشورے بھی لیتے تھے۔ علی بھی ان سے اسی طرح محبت کرتے تھے۔ مرتد ہو جانے والوں سے جنگ ہوئی تو علی نے بھی دوسرے صحابہ کے ساتھ مل کر ان کا مقابلہ کیا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے وفات پائی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ ان کے دروازے پر آئے اور فرمایا، آپ پر اللہ کی رحمت ہو، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے ساتھی اور مدد کرنے والے، اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے اور سب سے بڑھ کر